बच्चों, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। आज का जो मेरा क्लास रहने वाला है, जो कि आज का मेरा क्लास है, जो कि मेरा क्लास आपका कौन सा चैप्टर क्लास का पार्ट है, 9 क्लास का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि जल्दी से लैब ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग लैब ज्वाइन कीजिए। तो जब तक सारे बच्चे जुड़े था, तो मैं बताता हूँ कि जो मेरा इस क्लास जो है, ये क्लास जो है आपका, ये आपका बीएससी नर्सिंग यानी कि जो एम्स यानी कि जो बीएससी नर्सिंग होता है आपका, किस चीज़ का, तो एम्स का हो या आपका बिहार का जो आपका बीएससी नर्सिंग होता है, इसके लिए आपका जो महामैराथन बैच है, जो किस चीज़ का बैच है, तो बायोलॉजी का, जो जिसमें आपका फुल्ली कंप्लीटली 11 और 12 का आपका सिलेबस, जो कि कंप्लीटली 11 12 का एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए भी कोचेस है, जो इंग्लिश के लिए उसके लिए भी कोचेस है, ठीक है ना। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों मीडियम आपका कोचेस इसमें दिया गया है। आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस को आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। तो जिस फ्रेंड्स को नहीं पता हो कि मेरा ये क्लास किस किस चीज़ का होता है, सबसे बोल दिया कि मेरा ये किसका है, तो आपका जो बीएससी नर्सिंग के लिए क्लास होता है, ठीक है ना। जो कि आपका पैरामेडिकल का हो या सीनियर का हो या सीपीटी का हो, या कि मोस्टली यदि मैं बात करता हूँ तो एम्स के और बिहार के बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्लास है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा क्लास का टाइमिंग है, मेरा 4:30 बजे, यानी कि जो रोज़ मेरा आपका जो क्लास है, 4:30 बजे मेरा क्लास आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस क्लास में यानी कि डेली मेरा लैब क्लास चलता है, जो कि 4:30 बजे से आपका डेली लैब क्लास चलता है, ठीक है। इसके बाद ये जो मेरा चैप्टर्स का नाम है मेरा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है मेरा क्या, आपका बायोमोलिक्यूल्स, जो कि 11 का आपका चैप्टर 9 है, ठीक है। जिस फ्रेंड्स को नहीं पता होगा कि जो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5, जो कि यहाँ से पार्ट 1 से लेकर मेरा पार्ट 8 तक ऑलरेडी मैं आपका चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। जो नहीं किया है वो जाके जरूर लगाए, क्योंकि आपको इसके लगाने से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, और जो कि आपका क्वेश्चन जो है आपका 100% आपका एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग मत सोचा है कि ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही नहीं, बहुत सारा बच्चों बोल रहा है कि जो सर इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सही में इसमें दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे टेंशन मत रहेगा, ठीक है ना। चलिए मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ, बहुत सारा बच्चा जुड़ गया अब, ठीक है ना। तो मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ, और जहाँ पे आपको डाउट होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा, मैं आपको वहाँ पे सोल्व करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ। चलिए अपना क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो देखिएगा मेरा फ्रेंड्स, जो मेरा आपका फर्स्ट क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है ना। मेरा आपका ये फर्स्ट क्वेश्चंस आ गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या, आपको लोगों को रीड करना है, क्या करना है, इसको रीड करना है और अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है। इसके बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है मेरा कि इन विच ऑफ द फ्लोबिंग्स एंड एंटीकोडॉन्स अक्योर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस में आपका एंटीकोडॉन पाया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से आपका एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है। एंटीकोडॉन जो आपका होता है वो एंटीकोडॉन आपको किस में देखने को मिलता है, यानी किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है कि टीआरएन, कि आपका एंटीकोडॉन टीआरएन में पाया जाता है, या आपका एंटीकोडॉन एमआरएन में पाया जाता है, या आपका एंटीकोडॉन आरएनए में पाया जाता है, या आपका एंटीकोडॉन डीएनए में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो आपका जो एंटीकोडॉन्स होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो एंटीकोडॉन्स विल बी प्रेजेंट इन, यानी कि एंटीकोडॉन्स किस में आपका पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका जो एंटीकोडॉन्स होता है ना, यानी कि आपका जो एंटीकोडॉन्स होता है वो किस में आपको देखने को मिलता है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, तो आपका जो एंटीकोडॉन्स होता है आपका ये, यानी कि प्रॉपर आपका डीएनए में पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका डी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका एंटीकोडॉन डीएनए में आपको देखने को मिलता है। यदि इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा, किसने पूछा गया है, तो एम्स में पूछा गया है, ठीक है ना। किस में, तो एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्लाइड पे, पढ़िए जल्दी जल्दी से आप लोग रीड कीजिए। तो देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग इज अ फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज अ फॉस्फोलिपिड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोलिपिड है। ओके यानी कि आपको इसमें से बताना है, इस चार ऑप्शन में से आपको ढूंढकर कि इसमें से ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है जो कि आपका फॉस्फोलिपिड है, यानी कि एस्ट्रोल है, या कोर्टिसोल है, या लैक्टिसिन है, या एस्ट्रॉयड है। तो आप लोग बताइए कि कोर्टिसोल कौन सा इसमें से, जल्दी से बताइए कोर्टिसोल कौन है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, कोर्टिसोल क्या है बताइए। तो फ्रेंड्स आपका जो कोर्टिसोल है कौन सा है, आपका जो कोर्टिसोल होता है आपका, इस कोर्टिसोल का नाम क्या है, तो कोर्टिसोल जो आपका है लेक्सिथिन, यानी कि जो लेसिथिन जो आपका होता है वो कोर्टिसोल होता है, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड कोर्टिसोल है, यानी कि फॉस्फोलिपिड, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से फॉस्फोलिपिड है।
तो मैं तो कॉर्टिसोल ऑप्शन ही बोल रहे थे ना, तो इसमें मैं ही गलत बोल रहा था, यानी कि मैं ही गलत बोल रहा था, यानी कि इसमें बोला कि फॉस्फोलिपिड आपका लैक्सिथिन हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड जो है आपका वो लैक्सिथिन है, लैक्सिथिन को ही हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि द फास्टेस्ट एंजाइम्स इज, यानी कि सबसे फास्ट एंजाइम है, यानी कि सबसे तेज कौन सा एंजाइम होता है, यानी कि जो आप लोग के जो ऐसी बात होता है बॉडी के बारे में, तो सबसे फास्ट एंजाइम किसका नाम है, सबसे फास्ट एंजाइम्स का नाम बताएं। तो फर्स्ट सबसे फास्ट एंजाइम्स क्या आपका डीएनए ग्रेसिए है, या पेप्सिन है, या डीएनए पॉलीमेयर्स हैं, या आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि सबसे तेज एंजाइम्स कौन सा है, जल्दी से आंसर बताइए कि जब सबसे तेज यानी कि सबसे फास्ट एंजाइम्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपका जो सबसे फास्ट एंजाइम हो जाएगा, यानी कि सबसे फास्ट एंजाइम्स आपका जो हो जाएगा, यानी कि आपका जो सबसे फास्ट एंजाइम है यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यानी कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है वो आपका सबसे फास्ट एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन किस में है, तो एम्स में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया है, तो समझ ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं तो पहले बोल चुका हूँ ना कि जो इसमें आपका जो कोचेस मिलने वाला है एम्स का भी रहेगा, बिहार का भी रहेगा, प्लस में इसमें एमसीक्यू ऐड किया गया है जो कि आपका पूछने जरा वाला है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात ना, आपको घबराना उड़ाना नहीं है। आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए और एग्जाम जाइए देने के लिए इसके बाद देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रीड कीजिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग रीड कीजिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है कि कोसलैंड, यानी कि कोसलैंड थ्योरी ऑफ एंजाइम्स, कोसलैंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला इस साल के लिए। कोसलैंड थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज नोन है, यानी कि जो कोसलैंड के एंजाइम क्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आपको पता होगा ये क्वेश्चंस के बारे में कि कोसलैंड क्रिया के एंजाइम, यानी कि कोसलैंड एंजाइम क्रिया सिद्धांत को किस नाम से हम लोग जानते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कोसलैंड जो होता है या उसका जो क्रिया सिद्धांत होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या, इसका ऑप्शन है फर्स्ट आपका लैक एंड की थ्योरी, फिर है रिड्यूज इफ थ्योरी, सी ऑप्शन आपका इंड्यूज फिट थ्योरी, डी ऑप्शन आपका एंजाइम्स को एंजाइम्स थ्योरी। तो फ्रेंड्स इसमें से आपका जो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो को एंजाइम्स यानी कि कोसलैंड के एंजाइम्स क्रिया सिद्धांत को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको इंड्यूज फिट थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं, तो कोसलैंड थ्योरी एंजाइम्स को हम लोग जानते हैं इंड्यूज फिट थ्योरी के नाम से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से बताइए, क्लियर सभी को, जल्दी से बताइए, क्लियर है सभी को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से रीड किए आप लोग। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 5th नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो अ हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आर फाउंड इन, यानी कि ट्राइग्लिसराइड की उच्चतम मात्रा में पाई जाती हैं। तो आप लोग बताइए कि तो ट्राइग्लिसराइड होता है वो सबसे हाई अमाउंट में आपको किस में आपको प्रेजेंट होता है या किस में आपको देखने को मिलता है। जल्दी से आंसर बताइए कि ट्राइग्लिसराइड जो बॉन्ड फाउंड यानी ट्राइग्लिसराइड होता है सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, इसका जो फर्स्ट शॉर्ट का नाम क्या है कि VLDL में पाया जाता है, या LDL में पाया जाता है, या HDL में पाया जाता है, या क्लोरो साइक्लोमाइक्रोन्स में पाया जाता है, साइक्लोमाइक्रोन्स में पाया जाता है, या HDL में, या LDL में, या VLDL में। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड जो होता है
वो सबसे हाई अमाउंट्स में किस में पाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए, इसका जो आंसर मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका आंसर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या यानी कि इसका क्लाई माइक्रोन्स में होता है, यानी कि क्लाई माइक्रोन्स में आपका जो होता है ट्राइग्लिसराइड फॉन्ट आपका आप काफ़ी हाई अमाउंट्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो ये क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बताइएगा। यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा जरा। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डी जो आपका हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत कहीं पे बताइए। चलिए आगे। तो देखिए आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ? विच इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ? यानी कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु कौन सा है? यानी कि आपको बताना इस क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में, यानी कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में ऐसा कौन सा जैव प्रकम होता है, यानी ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि आपका पाया जाता है, यानी कि आपको प्रेजेंट है पृथ्वी पे। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आंसर जल्दी से बताइए कि पृथ्वी पे ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, यानी कि जैव अणु। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट क्या ऑप्शन देखिए क्या है? फर्स्ट ऑफ मिनरल्स, क्या मिनरल साल्ट आपको पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है? बताइए। बी आपका प्रोटीन्स देखने को मिलता है ज़्यादा, क्या आपका लिपिड्स ज़्यादा देखने को मिलता है, या आपका कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए क्या आपको पृथ्वी पर जैव रकम का सबसे ज़्यादा यानी कि प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। हाँ, तो फ्रेंड्स जो आपका जो पृथ्वी पर यानी कि जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में यानी कि जैव प्रकम जैव अणु सबसे कौन सा होता है? तो क्या होता है आपका, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स आप लोग को कार्बोहाइड्रेट की कहानी पता होगा ना, कार्बोहाइड्रेट की कहानी पता होंगे कि आपका कहीं भी यानी कि जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आपका प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिले, यानी कि आप ज़्यादा आप लोग जो दिन में ज़्यादा आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में बहुत सारा, गेहूं में प्रोटीन्स भी होता है बट थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी आपको मीठे चीज़ होता है सब में आपका कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रचुर मात्रा में आपको पृथ्वी पर यानी कि देखने को मिलता है, ठीक है? तो डॉट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बताइएगा क्लियर है डॉट? डॉट क्लियर बताइए। चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि हेमोग्लोबिन्स हैज, हेमोग्लोबिन्स हैज यानी कि हेमोग्लोबिन्स है यानी कि हीमोग्लोबिन बना है, यानी कि होमोग्लोबिन है, सॉरी हेमोग्लोबिन हम इसमें बोल रहे हैं बना है, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है इसमें? हीमोग्लोबिन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर है, या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या टर्सरी स्ट्रक्चर है, या क्वार्टरी स्ट्रक्चर है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कि जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन क्या है? जल्दी से बताइए क्या है हीमोग्लोबिन आपका क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो आपका होता है क्या होता है आपको हीमोग्लोबिन बताइए, हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो आपका होता है यानी कि जो हीमोग्लोबिन जो है मेरा आपका क्या है वो क्वार्टरी स्ट्रक्चर है, क्या है मेरा वो क्वार्टरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बोलूँ तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा एग्जाम्स में पूछा गया है। यदि मैं बात करता हूँ एनटीपीसी के तो एनटीपीसी में पूछा गया है, यदि मैं बात करता हूँ एम्स में तो एम्स में पूछा गया है, यदि मैं बात करूँ किसके बारे में बिहार में तो बिहार में भी पूछा गया है, ठीक है ना? यदि मैं बात करूँ किसका रेलवे में तो रेलवे में ये पूछा गया है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस है, कितना बार इसका मल्टीपल यूज हो चुका है इस क्वेश्चन का।
सबको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक रेड ब्लड सेल में आपका देखने को मिलता है, जो कि हीमोग्लोबिन से कारण आपका ब्लड रेड होता है, सबको ये पता है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है एक क्वार्टरी स्ट्रक्चर होता है। क्या है? क्वार्टरी स्ट्रक्चर, यानी कि इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आज यदि मैं बोलूँगा ब्लड, जो मेरा ब्लड आपका रेडनेस होता है, यदि कोई आपसे पूछेगा कि आपका ब्लड क्यों रेड होता है, यानी कि आरबीसी जो होता है आपका क्यों रेड होता है, तो ब्लड जो आपका रेड इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसीलिए मेरा ब्लड रेड होता है। यदि इसी पर यदि कोई और सिंपल बात बोलेंगे कि इसी से आपका इसी बात पे आप एक और ध्यान रख सकते हैं। क्या? तो कोई पूछेगा कि जो प्लांट का लीफ हरा क्यों होता है, तो प्लांट का लीफ हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी पत्ती में, उसीलिए प्लांट का लीफ हरा होता है। या ह्यूमंस का ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ह्यूमंस का ब्लड आपका रेड होता है। तो सिंपल सा यहाँ से आप याद कर सकते हैं ना दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए आगे। तो आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, एंजाइम इज नॉट फाउंड, एंजाइम इज नॉट फाउंड, यानी कि एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। यानी कि आपका एंजाइम्स किस में आपको नहीं पाया जाता है, या आपका एंजाइम्स किस में देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इस 4 ऑप्शन में से हमको इस ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें जो है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, एल्गी या फंगी, या इन ऑल ऑफ दी अबव, क्या सभी में आपका एंजाइम्स नहीं देखने को मिलता है। तो बताइए एंजाइम्स किस में पाया नहीं जाता है, एंजाइम्स किस में नहीं पाया जाता है, बताइए। एंजाइम जो आपका होता है किस में नहीं पाया जाता है, तो फ्रेंड्स एंजाइम जो आपका होता है ना, वो आपका साइनोबैक्टीरिया में आपका एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट प्रजेंट नोट प्रजेंट्स एंजाइम्स एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया में आपका एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे, आपका जो 9th नंबर क्वेश्चन है देखिएगा, आपका जो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोविंग्स बायोमोलिक्यूल्स कॉन्टेन फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि ठीक है। तो निम्नलिखित में से जैव अणु में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, यानी कि ऐसा कौन सा अणु होता है होता है जिसमें आप लोगों को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा अणु होता है, यानी कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है या बायोमॉलिक्यूल्स होता है जिसमें आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बंधन होते हैं, यानी कि इसमें आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से वो बंधा होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड्स यानी हो जाएगा, या बी ऑप्शन अमाइनो एसिड, बी ऑप्शन आपका क्या है अमाइनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, सी आपका न्यूक्लिक एसिड एंड और न्यूक्लियोटाइड्स, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्या इनमें से किसी में आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कोई बंधा नहीं होता है, जल्दी से बताइए, बताइए इसका आंसर कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कौन बंधा होता है। तो फ्रेंड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जो मेरा बंधा होता है कौन बंधा होता है बताइए। तो फॉस्फोडाइस्टर से आपका जो बंधा होता है, कौन बंधा होता है, फॉस्फोडाइस्टर से आपका न्यूक्लिक एसिड इन ऑन न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है यानी कि न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड से आप लोग ये समझ सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक के जो एसिड रिलीज होता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड जो मेरा होता है वही मेरा आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से वो बंधा रहता है, ठीक है ना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कौन बंधा होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड दोनों बोथ मेरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से वो बंधा होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बताइए क्लियर सभी को। चलिए आगे, चलिए आगे। आगे आपका जो 10th नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये 10th नंबर का क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है कि एंजाइम्स विथ हैव ओनली और स्लाइटली डिफरेंस इन मॉलिक्यूल्स वेट बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ओके। यानी कि एंजाइम जिनके अनुभार में मामूली अंतर होता है लेकिन कार्य समान होता है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि जो ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो आपका एंजाइम्स होता है, यानी कि एंजाइम जिनके अनुभार, यानी कि ऐसा, यानी कि एंजाइम जो होता है वो जो दो, जैसे मान लीजिए आपके पास
3-4 एंजाइम है, ठीक है, समझ गए। यानी कि आपके पास 3-4 एंजाइम है, लेकिन सब एंजाइम्स का क्या अनुभार दोनों सभी एंजाइम्स का जो अनुभार होता है सभी में आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपका डिफरेंट होता है। यानी कि इसका जो बात करूँ, इसका कार्य समान होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका मामूली सा अंतर इसमें देखने को मिलता है। तो उस एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा, इसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है क्या, इसको हम आइसो एंजाइम कहते हैं, इसको हम हेलो एंजाइम्स कहते हैं, या एपो एंजाइम्स, या को एंजाइम्स कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो ऐसा एंजाइम्स का नाम बताइए, यानी कि एंजाइम्स जिनके अनुभार में मामूली अंतर हो। यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसमें आपका इसका एंजाइम से मामूली अनुभार का अंतर होता है, लेकिन जिसका कार्य होता है वो समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको जो हम लोग कहते हैं, इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि उसको हम आइसो एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आइसो एंजाइम्स कहते हैं। यानी कि आइसो एंजाइम्स एक ऐसा एंजाइम्स होता है, इसमें ऐसा एंजाइम्स कैटेगरी को रखा गया है जिसमें सभी का जो एंजाइम्स का जो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट जो समांतर देखने को मिलता है मामूली सा, लेकिन सभी का क्या होता है कार्य, यानी कि सबका फंक्शन एक ही होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसो एंजाइम्स बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंस है, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए आगे, फिर तो कह रहा तो आपका जो 11th नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से पढ़ेगा। इस क्वेश्चन से कह रहा है कि व्हाट इज नॉट स्टेबल इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना में क्या स्थिर नहीं होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मेरा क्या है, मेरा ये डीएनए, ठीक है, ये मेरा क्या है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए, ठीक है। इस डीएनए में क्या है, इस डीएनए मान लीजिए इस मेरा क्या है डीएनए में, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी कि उसको बोलते हैं हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी में हमको बोल रहे हैं कि जो दो डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना में क्या स्थिर, यानी कि डीएनए का जो दोहरी कुंडली संरचना होता है उसमें आपको क्या स्थिर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए टी सी, यानी इसका मतलब हो गया एंटीजन और थायमिन्स, साइटोसिन्स और गुआनिन्स आपका जो दोनों में स्थिर देखने को मिलता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आपका एंटीजन एडेनिन कह रहा है, और थायमिन्स और साइटोसिन्स और गुआनिन्स कह रहा है। डी ऑप्शन है ए और बी दोनों हो जाएगा, या डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है आपको, जो एम्स का स्टूडेंट है उसके लिए रहने वाला है। यानी कि इसका आंसर आपको बताना है कि डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना में क्या स्थिर नहीं होता है। डीएनए का जब दोहरी कुंडली होता है, यानी कि दो कुंडली होता है, उस दो कुंडली में आपका जो डीएनए में ऐसा क्या होता है जो कि स्थिर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स एडेनिन और थायमिन्स और साइटोसिन और गुआनिन जो होता है आपका डीएनए के कुंडली संरचना में आपका स्थिर नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में दे रखा है एडेनिन, थायमिन्स, गुआनिन और साइटोसिन्स। तो ये आपका स्थिर नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि थायमिन्स अपॉन बाय साइटोसिन्स आपका स्थिर नहीं देखने को मिलता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलेंगे कि भाई ये दोनों ऑप्शन तो सेम है, यानी कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन सेम है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एडेनिन और थायमिन्स दोनों प्लस में है, प्लस जो कॉमन देगा सी लिखा है, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं बी के ऑप्शन की बात करूँ तो एडेनिन प्लस थायमिन्स अपॉन सी है ना, अपॉन सी है प्लस गुआनिन्स है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेबल यानी कि स्थिर नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर। तो समझ आ गया ये क्वेश्चन, समझ बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है इस साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइएगा जरा। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपका है 12th नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, जल्दी से रीड कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीडेशन अक्योर्स, यानी कि बीटा ऑक्सीकरण होता है। बीटा ऑक्सीकरण आपको कहाँ होता है बताइए, बीटा ऑक्सीकरण आपको कहाँ होता है, बीटा ऑक्सीकरण जो मेरा होता है वो कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट क्या बीटा ऑक्सीकरण आपका न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस आप लोग समझते होंगे कि जो मेरा किसी सेल्स का है वो सेल्स है, मान लो सेल्स है, सेल्स के बीच में जो मेरा एक प्रेजेंट रेशियो को बोलता है क्या,
तो इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यदि आपसे पूछा कि सेल्स का ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं, तो सेल्स के ब्रेन हम लोग न्यूक्लियस को ही कहते हैं। किसको कहते हैं सेल्स का ब्रेन, तो सेल्स के ब्रेन हम लोग न्यूक्लियस को ही कहते हैं। ये वाला सेल्स मत मान लीजिएगा फिजिक्स में बैटरी वाला, ये आपका जो ह्यूमंस का सेल जो कि हम लोग का बॉडी बना है सेल से ही बना है ना, तो वो सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग का सेल जो होता है, सेल्स का जो सारा कंट्रोल करता है, सेल्स का सारे कार्य होता है, जितना भी कार्य होता है वो सब आपका न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। बी आपका है साइटोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि साइटोप्लाज्मा के बारे में, कि साइटोप्लाज्मा जो मेरा होता है वो सेल में आपका जो जेली टाइप क्या होता है, तो साइटोप्लाज्मा आपका जो सेल में जेली टाइप होता है, किस टाइप होता है, तो साइटोप्लाज्मा जो मेरा होता है आपका सेल्स में जेली टैप्स होता है, ठीक है, जेली टैप्स होता है। तो साइटोप्लाज्मा में ही मेरा आपका सारे ऑर्गन्स तैरते रहते हैं कि डीएनए आरएनए हो जाएगा, ठीक है ना, डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, या आपका क्या बोलते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब क्या होता है आपका साइटोप्लाज्मा आपका घूमता रहता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। यदि मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हम किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, यानी कि इसमें एनर्जी का फुल्ली भंडार होता है, ठीक है ना। तो हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो होता है ना, इसमें फुल्ली एनर्जी का भंडार होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया मेरा आपका एटीपी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि 38 एटीपी बनाता है। उस 38 एटीपी से मुझे 1 ग्लूकोज मिलता है, सॉरी हाँ 1 ग्लूकोज मिलता है। और 1 ग्लूकोज से क्या मिलता है हमें 4/2 में एनर्जी, यानी कि 4/2% हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। तो ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया काम है, ठीक है ना। सी ऑप्शन डी में बात करता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट के, तो फ्रेंड्स आपको क्लोरोप्लास्ट पता होगा कि जो किसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बताइए जल्दी से। क्लोरोप्लास्ट किस में देखने को मिलता है, तो आपका पत्ती में आपको होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट ये सब आपको देखना है, ये सब अलग होता है, ठीक है ना। तो इससे बोला कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है, किसमें होता है बीटा ऑक्सीडेशन, बताइएगा किसमें होता है, बताइए किसमें होता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स बीटा ऑक्सीडेशन हम मेरा जो आपका होता है किसमें होता है, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। क्यों होता है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन इसीलिए होता है इसमें ऑक्सीडेशन, कि जिसमें रिस्पायरेशन होता है ऑक्सीजन की प्लेनेट में रिस्पायरेशन होगा, तभी तो वो 38 एटीपी बनाएगा, और 38 एटीपी से 1 ग्लूकोज बनाएगा, 1 ग्लूकोज से 4/2 हमारे बॉडी का एनर्जी मिलेगा। तो सिंपली बात है यहाँ से आपको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ये आपका नीट के क्वेश्चन, किसका ये मेरा क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, PYQ बन चुका है ये, किसका है, तो ये क्वेश्चन मेरा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म्स एंजाइम्स वाज क्वाइंड बाय, यानी कि एंजाइम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, यानी कि जो एंजाइम शब्द जो मेरा होता है वो किसके द्वारा बनाया गया या गढ़ा गया या डिस्कवरी किया गया, ठीक है ना। जल्दी से बताइए कि एंजाइम शब्द किसके द्वारा बनाया गया है, बताओ बताओ आंसर बताओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। एंजाइम शब्द किसके द्वारा बनाया गया है या गढ़ा गया है। तो फ्रेंड्स एंजाइम शब्द किसके द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन पढ़ो, फर्स्ट ऑप्शन रीड कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, यूडली मिलर्स के द्वारा एंजाइम शब्द बनाया गया है, या पेस्चुअर्स के द्वारा बनाया गया है, या कुहन्स के द्वारा बनाया गया है, या भूचनर के द्वारा बनाया गया। तो फ्रेंड्स मेरा एंजाइम शब्द जो मेरा बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है, एंजाइम शब्द आपको जो बनाया गया है वो कुहन्स के द्वारा बनाया, किसके द्वारा, कुहन के द्वारा बनाया, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम शब्द मेरा कुहन ने ही बनाया है। तो ये क्वेश्चन समझिएगा कितना ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए आगे, आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है देखेगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आग लगाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आग लगाता है, ये क्वेश्चन ये आग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन का नाम, आग लगाने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरा आग लगाना, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन में नहीं आता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेकिन किसी बहुत सारा स्टूडेंट के क्वेश्चन नहीं आता, यानी कि इसमें बोल रहा है कि प्रोटीन्स की सबसे आम द्वितक संरचना क्या होती है, यानी कि प्रोटीन्स का जो होता है वो काफ़ी सरल द्विनात्मक संरचना क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए बीटा प्लेट सीट्स क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन बीटा प्लेट सीट होता है, या बीटा प्लेटलेट सीट्स पैरेलल होता है, पैरेलल समझते हो, पैरेलल पैरेलल समझते हो गया, अलग अलग टाइप हो जाए। बीटा प्लेट स्नीच नोट्स पैरेलल, यानी कि बीटा शीट होता है बट आपका पैरेलल नहीं होता है, या एक्स ए यानी कि अल्फा हेलिक्स होता है।
तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो मेरा प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स का आम द्वितीयक संरचना क्या होता है। तो फ्रेंड्स मेरा प्रोटीन्स का जो मेरा आम द्वितीयक संरचना क्या होता है, बताइए क्या होता है, जल्दी से आंसर बताइए। प्रोटीन्स का आम द्वितीयक संरचना क्या होता है। तो प्रोटीन्स का जो मैं आपका जो आम द्वितीयक संरचना जो होता है आपका क्या होता है, आपका अल्फा हेलिक्स होता है। यानी कि अल्फा हेलिक्स जो होता है वो प्रोटीन का दो द्वितीय यानी कि द्वितीय बोलता है उसको, आम संरचना उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। यदि हम प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन से बहुत सारा आपका जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने में वो काम काफ़ी सफल करते हैं। यानी कि जो एनर्जी इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स हमारे शरीर के विकास के लिए, यानी कि हमारे शरीर को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका प्रोटीन्स चाहिए, तभी तो आपका बॉडी डेवलपमेंट कर पाए ना अच्छे से। जैसे आप लोगों को पता होगा कि देखते होगा कि कोई बंदा जिम करते होगा, देखते होंगे कि जिम करते, जिम मतलब एक्सरसाइज, समझते होंगे एक्सरसाइज करता होगा तो वो आपका प्रोटीन्स पीता है। क्या पीता है, प्रोटीन्स। तो देखते होंगे ये सब आपका हाथी की तरफ फूल जाता है, किसी तरह, तो वे हाथी की तरफ फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की मात्रा वो लोग ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा पाउडर पी रहे हैं ना, नेचुरल प्रोटीन्स नहीं कोई ले रहा है, सब पाउडर की तरफ फूल रहा है। तो चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन, बताइएगा जरा। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आगे क्वेश्चन पे चलिए। आपका आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5th नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि मिनरल्स एसोसिएटेड विथ साइटो हार्मोन साइटोक्रोम से, ठीक है। यानी कि मिनरल्स एसोसिएटेड विथ साइटोक्रोम्स, यानी कि इसमें बताना आपको कि साइटोक्रोम से जुड़े खनिज है। मिनरल्स का मतलब होता है, मिनरल्स का मतलब क्या होता है आपका, मिनरल्स का मतलब होता है आपका खनिज। तो इसमें से बताना है कि साइटोक्रोम से जुड़े कोई खनिज है, तो साइटोक्रोम से जुड़े कौन सी खनिज उसका नाम हमको बताना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि साइटोक्रोम से जुड़े कौन सा खनिज है उसका हमको नाम बताना है। तो फ्रेंड्स बताइए कि मैग्नीशियम क्या आपका साइटोक्रोमसोम से जुड़े हुए खनिज है, ठीक है। ये आपका कॉपर, यानी उसको आपका उसको या सिल्वर बोल सकते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं आयरन, या आपका ओनली कॉपर्स। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि साइटोक्रोम से जुड़े कौन सा खनिज होता है। तो फ्रेंड्स साइटोक्रोम से खनिज जब ये खनिज बोलता है तो आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि आयरन, क्या आयरन, यानी कि जो आयरन जो मेरा होता है आपका होता है वो आयरन आपका साइटोक्रोम सोम जो है उससे जुड़े हुए खनिज है। कौन सा, आयरन ही आपका जो होता है वो जुड़े होते हैं साइटोक्रोम जुड़े से, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा जरा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आयरन हो जाएगा, यानी कि एफ मतलब आयरन ही होता है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। 70 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका है कि विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम्स, यानी कि इसमें से हमको बताना है कि एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ के बताना है कि एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स समझते होगे आप लोग, एंजाइम्स के बारे में बताना है कि एंजाइम्स इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा एंजाइम्स के बारे में आपका सही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि होलो एंजाइम एपो एंजाइम्स, यानी कि होलो एंजाइम इक्वल होता है एपो एंजाइम्स प्लस को एंजाइम्स के। या बी ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन है होलो एंजाइम्स इक्वल होता है को एंजाइम्स प्लस को फैक्टर्स के। सी ऑप्शन आपका यानी कि होलो एंजाइम और जो होलो एंजाइम्स एपो एंजाइम, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन बोल रहा है या डी बोला, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसे बोल रहे हैं एंजाइम जो होता है आपका, एंजाइम का संबंध इसमें से सही बताना है। क्या बताना है, एंजाइम्स का संबंध इसमें से आपको सही बताना है। तो एंजाइम्स का संबंध सही आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं ये, क्या हम तो ये भी बोल सकते हैं कि होलो एंजाइम जो होता है आपका एपो एंजाइम्स प्लस को एंजाइम्स का समान होता है, ये बोल सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि होलो एंजाइम्स को एंजाइम्स प्लस को फैक्टर एंजाइम्स। तो फ्रेंड्स इसमें से एक आपको मिस हो रहा है कि को एंजाइम फैक्टर नहीं सही है। यानी कि इसमें बोल रहा है क्या कि जो को एंजाइम्स होता है, यानी कि को एंजाइम्स प्लस एपो एंजाइम, हाँ आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि होलो एंजाइम्स जो होता है आपका होलो एंजाइम्स एपो एंजाइम्स प्लस को एंजाइम्स के इक्वल होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका ए आपका राइट आंसर अच्छा बैठता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा। ये आपका RUHS में पूछा, किसे पूछा गया, तो RUHS जो कि आपका स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी है इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, RUHS स्टाफ नर्स। ओके क्लियर, चलिए आगे। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं।
इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो जो आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स। ओके, यानी कि नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, यानी कि सरलतम अमीनो एसिड का नाम बताइए, यानी कि सबसे कॉमन, यानी कि सबसे सरलतम अमाइनो एसिड का नाम बताना है। क्या बताना है? तो सबसे सरलतम अमाइनो एसिड का नाम बताना है। जल्दी से बताए क्या हो जाएगा सबसे सरलतम अमाइनो एसिड फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या आपका, क्या है? एलानिन। एलानिन आपका सबसे कॉमन आपका जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। या आपका ट्राइसिन है, ट्रायोसिन है, या एस्पेरेंजीन्स है, या ग्लाइसिन है। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि जो आपका जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा हो जाएगा? सबसे सिंपलेस्ट यानी कि सबसे कॉमन बताना है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो आपका अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा बताएं? क्या हो जाएगा? हाँ, सबसे सब सिंपलेस्ट जो आपका अमाइनो एसिड हो जाएगा, यानी कि ग्लैक्सिन। यानी कि ग्लैक्सिन जो होता है आपका, वो सबसे सिंपलेस्ट आपका अमाइनो एसिड हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर, यानी कि डी विल बी आपका राइट आंसर। अच्छा है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे। तो आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन एबंडेंस एनिमल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन्स पशुओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जिसमें से ऐसा कौन सा प्रोटीन्स होता है जो कि आपका एनिमल्स में प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलता है। एनिमल्स में कौन सा प्रोटीन्स आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है? जल्दी से बताएं क्या देखने को मिलता है एनिमल्स में प्रचुर मात्रा में? ऐसा कौन सा प्रोटीन्स है जो कि आपका एनिमल्स में प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया कि लैक्टिन आपका प्रचुर मात्रा में एनिमल्स में देखने को मिलता है। बताइए क्या कोलेजन देखने को मिलता है, या आपका इंसुलिन होता है, या इनमें से सभी प्रोटीन्स आपका जो होता है एनिमल्स में आपका प्रचुर मात्रा में, यानी कि जो आपका अबंडेंस बहुत सारा मात्रा में आपको देखने को मिलता है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड यदि मैं बात करूँ इंसुलिन के बारे में, एक बात बताता हूँ आप लोगों को, समझाते हैं कि इंसुलिन का वर्क क्या होता है हमारे बॉडी में। तो फ्रेंड्स यदि मैं ह्यूमंस की बात करूँ इंसुलिन में, यानी कि ह्यूमंस के हम इंसुलिन के बारे में बोलूँ, तो ह्यूमंस में क्या होता है इंसुलिन में, यदि इंसुलिन क्या कहता है, इंसुलिन यानी कि पेनक्रियाज से मेरा पेनक्रियाटिक नामक जूस रिलीज होता है, प्लस इंसुलिन ये आपका भी पेनक्रियाज से ही इसका रिलेटेड है। यदि ठीक है, यदि इंसुलिन की मैं कहानी करूँ तो इंसुलिन क्या करता है मेरे बॉडी में, यदि आपका इंसुलिन क्या करेगा ज़्यादा मात्रा में, यदि आपका जो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता या रिलीज करता आता है, तो इससे मेरा आपका डायबिटीज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, चिनिया बीमारी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन का हमारे बॉडी में। यदि इंसुलिन आपका कंट्रोल ग्लूकोज को नहीं करेगा ना आपको बॉडी में, तो आपका डायबिटीज हो जाएगा। तो हमको इस पे जाना नहीं है, हमको किस पे जाना है, तो प्रचुर मात्रा में पशु में कौन सा प्रोटीन्स पाया जाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, इतना हमको नहीं डिटेल्स में जाना है ना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन्स आपका एनिमल्स में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रोटीन्स जो आपका प्रचुर मात्रा में एनिमल्स में पाया जाता है कौन सा होता है, कोलेजन, यानी कि कोलेजन जो होता है ना, कोलेजन प्रोटीन, ये सबसे प्रचुर मात्रा में आपका एबंडेंस में आपका एनिमल्स में पाया जाता है। किस में, तो एनिमल्स में पाया जाता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन 20 80 90 20। हाँ, इस क्वेश्चन के देखिए क्या करें, ये क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट आर द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम्स, मेनी एंजाइम्स व्हाट इसेंशियल केमिकल, ओके, अनेक कोएंजाइम्स के आवश्यक रासायनिक घटक, यानी कि जो अनेक कोएंजाइम्स होता है, कोएंजाइम्स आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं, कोएंजाइम्स जो होता है उसका जो आवश्यक रासायनिक घटक क्या होता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, कोएंजाइम्स का जो रासायनिक घटक क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, या आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, या आपका विटामिन होता है, या आपका फैट होता है। तो जल्दी से आपका इसका आंसर बताइए कि कोएंजाइम्स का जो रासायनिक घटक क्या होता है। तो फ्रेंड्स कोएंजाइम्स का जो आपका रासायनिक घटक होता है क्या होता है, कोएंजाइम्स का रासायनिक घटक होता है फैट, यानी कि फैट आप लोग समझते होंगे फैट। फैट जो होता है आपका कोएंजाइम्स का रासायनिक घटक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा फास्ट करा लेते हैं क्वेश्चन को, अब 8 क्वेश्चन फास्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका है कि, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है
द मोस्ट एबंडेंट आरएनए इन द सेल्स, द मोस्ट एबंडेंट्स इन आरएनए सेल्स, यानी कि कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है, यानी कि कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला, यानी कि कोशिका में प्रचुर, प्रचुर मतलब समझ लोगे, प्रचुर मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है। जल्दी से पता इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में जो आपका आरएनए पाया जाता है, यानी कि इस आरएनए का नाम होता है मेरा आरएनए। क्या होता है आरएनए या एमआरएनए या टीआरएनए या टीआरएनए थ्योरीन्स, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स आपका कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए आपका हो जाएगा आरएनए, ठीक है आरएनए। तो आरएनए आपका होता है वो कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए विल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप रीड जल्दी से कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये है इसेंशियल अमाइनो एसिड आर, यानी कि आवश्यक अमाइनो एसिड है, सबसे आवश्यक यानी कि जो इम्पोर्टेंट आवश्यक अमाइनो एसिड का नाम बताइए, जल्दी से बताइए आवश्यक अमाइनो एसिड का नाम। तो फ्रेंड्स आवश्यक अमाइनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन्स है या सेरिन्स है या फिनाइलिन है या नन ऑफ द में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं बात करूँ अमाइनो एसिड क्या है, जो सबसे आवश्यकता अमाइनो एसिड आपका जो होता है, सबसे आवश्यक अमाइनो एसिड कौन होता है, तो फिनाइलिन्स आपका होता है, वो सबसे आवश्यक अमाइनो एसिड होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी विल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। लैक्टोज इज मेड ऑफ, यानी लैक्टोज बनता है, जल्दी से बताइए लैक्टोज किसका बनता है, लैक्टोज किसका बनता है बताइए, लैक्टोज किसका बनता है, लैक्टोज क्या ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिलकर लैक्टोज बनता है, या ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है, या फ्रक्टोज गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है, इनमें से किसी को नहीं बनता। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज को मिलाएगा तो फ्रक्टोज बनेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज को मिलाएगा तो लैक्टोज बनता है, और फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज को मिलाते तो आपका मल्टोज, ठीक है। तो आज इसमें बोला है क्या आपका गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज जो आपका बनता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिलाते हैं तो आपका लैक्टोज बनता है, यानी कि आपका लैक्टोज बनता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फास्ट कार्ड है ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आपका 23 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताइए पढ़ के जल्दी से। हाँ 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन आपका है विच इज द रिड्यूज सॉरी विच इज अ रिड्यूज शुगर्स, यानी कि विच इज अ रिड्यूज शुगर्स, यानी कि जो एक आवश्यक शर्करा है, यानी कि इनमें से आपका आवश्यक शर्करा का नाम बताना, क्या बताना है, तो आवश्यकता शर्करा को नाम बताना, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। आवश्यक शर्करा कौन है, तो गैलेक्टोज है या ग्लूकोज एसिड है या सुक्रोज है या बीटा मिथाइल ग्लैक्टोसाइड है, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स आपका जो आवश्यक जो आपका जो रिड्यूस शुगर होता है कौन सा होता है, कौन सा होता है, जल्दी से बताइए कौन होता है, कौन होता है आपका जो बोलता है कौन होता है विच इज द रिड्यूस शुगर्स, तो जो एक अपाचक शर्करा कौन सा है बताइए आंसर। तो आपका जो क्या हो जाएगा ग्लैक्टोज, यानी कि ग्लैक्टोज जो आपका होता है ग्लैक्टोज यानी कि एक अपचायक शर्करा है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है ना। एटीपी एक है, एटीपी क्या है, एटीपी क्या है, ये एमसीक्यू आप लोग दिमाग में बैठा ही लीजिएगा कि एटीपी क्या होता है। एटीपी का क्या होता है, विटामिन एटीपी या न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड है या मिनरल्स है। तो फ्रेंड्स आपका जो एटीपी होता है क्या होता है, जल्दी से पता है एटीपी क्या होता है आपका, एटीपी जो आपका होता है यानी कि इस एटीपी को बोलता है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर, कि न्यूक्लियोटाइड आपका एटीपी होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा आपका बैटरी की डाउन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, रीड कीजिए जल्दी से आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो आइडेंटिफाई द एल्काइन अमाइनो एसिड इन द फ्लोविंग्स, यानी कि निम्नलिखित में से क्षारीय अमाइनो एसिड की पहचान करें। इसमें से आपको जो पहचान करना है कि किस अमाइनो एसिड का पहचान करना है, तो इसमें से आपका क्षार यानी कि बेस मतलब होता है क्षार और एसिड मतलब होता है अम्ल, ठीक है। तो बेस ऐसा कौन सा इसमें अमाइनो एसिड है जो कि बेसिक मीडियम है, ठीक है ना। जल्दी से बताइए क्या हो जाए इसका आंसर, 25 नंबर का आंसर बताइए। हाँ हाँ बताइए।
तो आपका ट्राइसिन हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा या लाइसिन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो आपका जो बेसिक जो अमाइनो एसिड होता है, अमीनो एसिड आपका कौन होता है तो लायोसिन जो आपका होता है अमाइनो एसिड आपका बेसिक होता है। क्या होता है आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी विल आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 27 नंबर, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच बायोमोलिक्यूल्स इज डिस्ट्रीब्यूट मोर विडली इज इन अ सेल्स, यानी कि कोशिका में से जैव अणु अधिक व्यापक रूप से वितरित है, यानी कि कोशिका में जैव अणु होता है जो कि बायोमोलिक्यूल्स होता है वो अधिक रूप में वितरित होता है किस कोशिका से, या क्लोरोप्लास्ट होता है या आरएनए या डीएनए या स्पायरोसोम से, सेफ्रोजोम से। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा। हाँ 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 चलिए, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा आरएनए, आपका जो आरएनए जो होता है ना कोशिका में, यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स जो होता है अधिक रूप में वितरित होते हैं जैव अणु में, जो आपका जो अधिक रूप में वितरित कौन होता है तो आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका अधिक रूप में आपका वितरित होता है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर होगा, बताइएगा क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है क्या, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन जो मेरा आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से ये इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कीजिए। यूरिडीन्स प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, यूरिडीन प्रेजेंट इन आरएनए इज वन, यानी कि यूरिडीन केवल आरएनए में मौजूद है। इनमें से ऐसा कौन सा यूरिडीन होता है जो सिर्फ आपका आरएनए में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका आरएनए में ऐसा कौन सा यूरिडीन होता है जो सिर्फ देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका जो ऐसा आरएनए का नाम बताएं जो कि आपका सिर्फ यूरिडीन में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स इसमें से क्या कहना है तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड्स या प्यूरिन्स या ग्वानिस। तो आपका जो इसमें से आंसर हो जाएगा क्या, इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि जो यूरिन केवल आरएनए में ऐसा यूरिडीन का नाम बताना है जो कि सिर्फ आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोसाइड नामक जो यूरिन होता है ना, यूरिडीन सिर्फ आपका आरएनए में देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो मेरा आज का क्लास यहीं पे एंड करता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग एक यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि जो आज जो क्लास किए हैं, आज जो आप क्लास किए हैं, यानी कि आज जो क्लास किया है इसमें आपका कितना क्वेश्चन था 28 क्वेश्चन, कितना था 28 क्वेश्चन था, कितना था 28 क्वेश्चन, ठीक है। इस 28 क्वेश्चन में से आपका 10 जो था 10 क्वेश्चन 10 आपका एम्स का था, 10 क्वेश्चन आपका बिहार बीएससी नर्सिंग का था, और 8 क्वेश्चन किसका था, इसमें आपका एमसीक्यू था जो कि आपका इस साल पूछा जाएगा किसमें तो 2025 एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, इस बार ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस मैं आज ये मेरा सेशन था, इस सेशन में इतना मैंने आपका टॉपिक दे रखा था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एम्स बिहार का प्लस में एमसीक्यू ऐड कर रखा था। और इस आपका जो इस क्लास आपका क्या बेनिफिट मिलने वाला है मैं पहले बता चुका हूँ, क्या मिलने वाला है से बताएगा क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इस क्लास आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या इस क्लास में आपको यानी कि जो मेरे सारे यानी कि सारे क्लास कर लेगा वो किसी भी स्टेट यानी कि किसी भी स्टेट का हो बीएससी नर्सिंग, मोस्टली तो मैं एम्स का बिहार का बोला, इसमें तो 100% नहीं छूटेगा क्वेश्चंस। यदि आप किसी भी स्टेट का हो, यदि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ से क्वेश्चंस आगे नहीं जाने वाला है, ठीक है ना, ये मेरा वादा है। आएगा भी तो कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन आंसर सेम होगा। तो आप लोग इसीलिए मैं बोलूँ कि ध्यान से क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है ना। तो जिसको नहीं पता होगा वो मैं इसको बता दिया हूँ। और सबसे पहले जो फ्रेंड्स क्या है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब मेरा लाइव क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है ना, क्लियर होगा। तो आज का तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा आज का क्लास कैसा रहा है, आपका काफ़ी फेथफुल रहा है या नहीं रहा है, और आज का क्लास में मन लगा या नहीं लगा क्वेश्चंस लगाने में, या आप लोग से बने हैं या ना बने हैं, आपका कहाँ पे डाउट था हमको कमेंट में बताइएगा। मैं आपको 100% इसका सॉल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम में 4:30 बजे मेरा रोज का क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बने रहने के लिए सभी फ्रेंड्स का थैंक यू, और मिलते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक है ना फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। अब पढ़ना
पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4:30 बजे के लाइव क्लास में, ठीक है ना? हाँ, आना है 4:30 बजे।